जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार से नालंदा। आज हमारे बीच में हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आए हुए हैं और इन्होंने, सब लोग दरोगा के लिए परेशान थे लेकिन उन्होंने सार्जेंट की पोस्ट को हासिल किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। अपने बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर से दो महिला छात्राएं जिन्होंने सार्जेंट के पद को प्राप्त किया है। ठीक है, तो अभी जो है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपके सामने रिजल्ट है। अभी रिजल्ट इन्होंने कैसे हासिल किया, इनका कौन सा प्रयास था, किन किन विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी इन्होंने सफलता हासिल की, ये सीखने का चीज़ है जो आपको आपकी दीदी हैं बड़ी, ये आपको बताएगी। बताइए। मेरा नाम आरती कुमारी है। जोर से बोलिए। मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं महानंदपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन बिहार सर्जेंट के पोस्ट पे हुआ है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और काफ़ी मेहनत की। मेरा शादी 2019 में हुआ था और 2-2.5 मंथ पहले बाबू हुआ था, तब मैं यहाँ फिजिकल के लिए आई थी। आपने एक चीज़ देखा होगा, आरती को बताऊंगा, आपने देखा होगा जब ये आई थी, इनके पति जो है वो रक्षा मंत्रालय में जॉब करते हैं, दिल्ली में रह रही थी, लेकिन 2.5 महीना पहले यानी फिजिकल से कितना दिन पहले बच्चा हुआ था? 21 फरवरी को बाबू हुआ था। 21 फरवरी को इनका बेबी हुआ था। और दौड़ कितनी तारीख को हुआ? दौड़ मेरा 25 जून को था। 25 जून। आप सोचिए, ये आराम भी कर सकती थी, बहाना भी बना सकती थी, हर कोई इनके साथ रहता कि नहीं भाग्य में तकलीफ होगा, लेकिन इन्होंने अपनी तकलीफ को दरकिनार करके और अपने लक्ष्य को बड़ा माना, अपनी तकलीफों को साइड कर दी। आप यहाँ आएंगे देखोगे, जब बाबू रोता तो अपना दूध भी पिलाएं बच्चे को, उसके बाद दौड़ने चले गए, है ना? यस सर। ये सारी सुविधा आपको मिली यहाँ पे? यस सर। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ? सर भी बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम होता था सर सपोर्ट करते थे। सर के मेहनत की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन सारे लोग को यही कहना चाहूँगी कि आपकी सक्सेस का एक ही मंत्र है, ये हार्ड वर्क, हार्ड लेबर। ठीक है, जितना आप दबेंगे उतना ही चमकेंगे। और सर जैसे बता रहे हैं, सर का तो इस बार का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इस बार भी लड़की लोग 12 हैं, लड़के 18 हैं टोटल। फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है यहाँ से, बुद्धा से। इसीलिए सर जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि इतना कंपटीशन टफ है, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। आपको तबना ही होगा, जितना तबिएगा उतना ही चमकिएगा। बस यही कहना चाहूँगी। एक चीज़ बताओ मेरे को आप कि जैसे पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ऐसा क्या महसूस हुआ कि लगे कि मेरी मेहनत कहाँ पे कम रह गई रिटर्न में? फिजिकल तो आप पहली बार ही पास हो गए थे, उसके बाद आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, आप अपने जो बिजी शेड्यूल था इसमें कैसे समय निकाल के और आपने किया, ये बताइए। सबसे पहले तो जो मेरा जहाँ से मतलब हम क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए, जहाँ जहाँ लगा कि मेरा ये टॉपिक, ये पेपर ख़राब गया, ये सब्जेक्ट, उस पर ज़्यादा फोकस किए, उस पर और मेहनत की और उसको सारे सब्जेक्ट को बैलेंस बनाए। और मेहनत मतलब सिर्फ खाना खाते थे, सोते थे, और वो भी ज़्यादा ही 6-7 घंटा, उसके बाद पढ़ाई। बस मेरा सोना उठना जागना बुक के साथ ही रहता था। ये हालत हो गया। तो ऊपर से प्रेग्नेंट भी थे, पेट में बाबू भी था, फिर भी स्टडी करते रहते थे। बस यही था कि एक लक्ष्य था कि बस जब हम ऐसे कंडीशन में हार नहीं माने, तो आप लोग तो और अभी अनमैरिड भी हैं, कुछ मैरिड भी होंगे, हार नहीं मानिएगा। बस ये मन में हौसला होना चाहिए कि कुछ करके दिखाना है अपने पेरेंट्स को, गांव समाज सबको नाम रोशन करना है अपने माँ बाप का। बस यही कहूँगी, और क्या होगा। इनको बहुत बहुत बधाई और हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये एक सीख है, ये आपके सामने एक सीख के रूप में, अगर आज भी जो व्यक्ति, अच्छा है चीज़ और खास सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज के युवा वर्ग है जिसको मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसमें आप क्या कहते हैं? आप भी मोबाइल के बिना जिंदा नहीं थे क्या? नहीं सर, मोबाइल देखिए अच्छा भी और बुरा भी है, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको मिसयूज़ नहीं कीजिएगा। मोबाइल से कुछ सीख भी मिलता है। मैं भी मोबाइल यूज़ करती थी, जहाँ मुझे लगता था ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ती थी। ये टिकटॉक, मौज, ये सब शॉर्ट वीडियो, ये सब जो होता है, गाना, ये सब से मैं दूर रहती थी।
न्यूज़ वगैरह हुआ, ये करंट अफेयर, इस सब चीज़ के लिए बस मोबाइल यूज़ करती थी। व्हाट्सएप, चैट, मैसेज ये सब से दूर रखिए, ये सब ना आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, बहुत पीछे ले जाएगा सक्सेस से। इसीलिए ये सब चीज़ को अवॉइड कीजिए। जब एक बार सक्सेस हो जाइएगा, पूरा बिंदास होकर फिर ज़िंदगी जिएगा, ठीक है। तो यही अभी ये टाइम है आप लोग का आज मस्ती का, लेकिन इसमें आपको मन को मारना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, एक जगह एकदम माइंड को कांस्टेंट करके स्टडी करना है, ठीक है। बस मन में ये होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य को, मेरे को जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है किसी भी तरह से, ठीक है। और ये टीवी, फ़ोन, घूमना फिरना, ऐश मौज, ये सब बाद में, ठीक है। ये सब एक बार सक्सेस हो जाइएगा ना, वो सब फिर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पहले कुछ करके कुछ बन के दिखाइए, ठीक है। इसके लिए हार्ड वर्क, हार्ड लेबर करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं, मन को, सबको मारना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि किसी रूम में बैठ करके स्टडी करते रहें, लेकिन मन को मारना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरिट लिस्ट में रिजेक्ट हो गए थे हम 1-1.5 मार्क्स से, लेकिन फिर भी हार नहीं माने, फिर भी मेहनत करते गए और सफल हुए। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, 1 नंबर या 1.5 नंबर से अगर मेरिट छट जाए, उसको फिर से पूरी साल दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और हर समय एक मन में डर हो जाता है कि इस बार पता नहीं मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। उस डर को काबू करने के लिए एक ही चीज़ है, अपने ऊपर विश्वास, खुद पे भरोसा। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको दुनिया बोलेगी है कोची पढ़ता है, मेरिट बन में नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि आप थोड़े से नंबरों से चुके हैं। जैसे आपने आज देखा होगा कि जो नीरज चोपड़ा जीते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीते हैं, तो बोला मैंने इस हार से सीखा कि मेरे अंदर क्या कमी है। उन्होंने खुशी जाहिर नहीं किया कि हमने बहुत बड़ा तमगा हासिल करा, देश पूरा खुश है, लेकिन एज ए प्लेयर उनको ये पता है कि मेरे अंदर कुछ कमी रह गई थी जिससे मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। समझ में आ गया? तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि जो फर्स्ट आया, इस हार से मुझे ये सीखने का मौका मिला कि मेरे अंदर ये कमी है। अगर ये डेडिकेशन, ये अपने काम के प्रति अगर आपके अंदर है, तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। क्या असफलता ही सफलता का ये मंत्र है। असफलता से हताश नहीं होना है, उससे सीखना है कि कहाँ कमी रह गई थी जो हम असफल हो गए, फिर अगले बार उसको सुधार करना है, फिर वही आपको सफलता दिलाएगा। समझ में आ गया? आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं तो लड़की लोग पूछे, लड़की लोग कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, पूछिए। देखिए यही गलती है, जब आपके सामने दीदी लोग आती है जो कामयाब हो गए, आपका काम है आपके मन में जो भी डाउट है किसी प्रकार का, पढ़ाई से, फिजिकल से, कुछ भी तरीके का, पारिवारिक है, सारा चीज़ आपके सामने। इनसे बड़ा एग्जाम्पल अभी और नहीं मिलेगा आपको। और भी लड़कियां आएंगी जो अनमैरिड रहेंगी, वो भी 2 बार 3 बार में कामयाब हुई, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान रह कर जहाँ बोला जाता है कि आप आराम कीजिए और 2 महीना 2.5 महीने के बाद दौड़ निकाल लेना, जहाँ बाकी लड़कियां लोग पैर दर्द, हाथ दर्द, इसका बहाना मार के फेल हो चुकी थी, उस मतलब विपरीत परिस्थिति में भी आपके सामने इन्होंने रिजल्ट दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हम ही हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो दीदी को देख लीजिए आप। लड़का लोग कुछ बोलना चाहता है जी? हाँ, सेल्फ स्टडी, एक अच्छे बुक्स को, हाँ अच्छे बुक्स को फॉलो किए, जैसे क्राउन हुआ, लूसेंट हुआ, घटना चक्र हुआ, और करंट अफेयर के लिए स्पीडी हुआ, और साइंस घटना चक्र से किए। सारा चीज़ इस तरह से करके सेल्फ स्टडी किए। जहाँ समझ में नहीं आता था वहाँ यूट्यूब का हेल्प लेते थे। उसमें कुछ टीचर्स हैं, जैसे कि ये उत्कर्ष क्लासेस है करंट अफेयर के लिए, वो हो गया नितिन गुप्ता सर, उनसे यही सब करके सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा टाइम दिए स्टडी पे, तब जाके आज सक्सेस किए हैं। समझ आ गया आप लोगों को? फैमिली से बात, या फिर बहुत मोबाइल फ़ोन से हम ज़्यादातर दूरी रहते थे। टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह ये सब हम देखते भी नहीं थे, हमको को पसंद भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ भी सक्सेस दिलाया। अपनी इच्छाओं, मन को भी मारे। सारे लोग प्रेगनेंसी में भी बोलते थे कि नहीं टहला जाता है, ये क्या था, बोले आज टहल जाएंगे तो अपना कीमती समय खो देंगे। मेरे को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बाबू है, लेकिन फिर भी मेरा माइंड चल रहा है, बाबू अगर होगा भी तो वो एक्टिव ही होगा, क्योंकि माइंड तो चल रहा है ना मेरा, इसीलिए। और सही में वो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है औरों के और सब बच्चों की अपेक्षा जो उसके टाइम। अरे भाई, ये इन्होंने वो काम कर दिया जो महाभारत के समय में अर्जुन,
जब अभिमन्यु पेट में था किसके, सुभद्रा के, तो ये खुद इनके पेट में जब बच्चा रहा और इन्होंने पढ़ाई किया तो माइंड तेज चला, फालतू चीज़ इनके दिमाग में नहीं आई। तो जो बच्चा अंदर जो रहता है पेट में वो सीखता वही है। आप देखे होंगे कि जब प्रेग्नेंट महिला होती है तो रूम में बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा बच्चा का फोटो लगा देते हैं, या बोलते हैं गीता का पाठ पढ़िए, अच्छे अच्छे महापुरुषों के बारे में पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है उसके मानसिक में जो परिवर्तन होगा उसी के अनुसार होगा। और ये आपके सामने बता भी रही हैं कि कंपैरिजन टू ऑल अदर बेबीज है ना, एक्टिव ज़्यादा होगा। यस सर, एक्टिव बहुत है। आपने देखा होगा बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर्स का बच्चा लोग जो होता है बड़ा तेज पैदा होता है ना। ऐसा क्या खाता है? कुछ नहीं खाता, जो नॉर्मल हेल्दी डाइट है सब खाते हैं, बट दिमाग को खिलाता है वो लोग, दिमाग को खिलाता है। यानी कि वो बैठ करके अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता है, उसको पता है कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ेगा जो धरती पे आने वाला है। ये चीज़ का माइंड में आप लोग ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और कुछ कहना चाहेंगे आरती आप लोग? सर, आप मैं यहाँ आई ना एक उम्मीद लेकर के आई थी कि पता नहीं इतना, अभी सारे डॉक्टर्स लोग भी प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद 6 महीना तक रेस्ट बोलते हैं कि कम से कम 6 महीना रेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद से आए थे सर के पास कि जाऊंगी तो पक्का सर कुछ सजेस्ट करेंगे, बताएंगे। लेकिन आई सर के पास, जहाँ मेरे को प्रॉब्लम होता था मैं सर को बताती थी, सर मेरे से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। सर सपोर्ट कर देते और बताते थे कि ये चीज़ मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और मतलब मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक फिजिकल पास की ना तो बस सर के भरोसे। अरे नहीं, आपने मेहनत किया। सर मेरे सफलता का श्रेय सर को भी जाता है। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है जो आपने अपनी मेहनत का सफलता हमको दे रहे हैं श्रेय। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, मुझे बहुत सारी चीज़ें जानकारी नहीं होती है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट क्या होता है कि जैसे मैडम है, आप लोग की मैडम, उनको भी 3 बच्चे का एक्सपीरियंस है। वो इनसे बोली थी कैसे यार 1.5-2 महीना में इसको कैसे वो करोगे, तो आगे हम बोला, तो हम बोले आप बताइए 45 किलो वेट लेके घट रहा था मेरा वेट। हम इसको बार बार बोले कि तुम एक बार करके बैठ के खाती रहो, बस खाती रहो, अपने बउआ को दूध पिलाओ और फिर अपना आकर के जो इवेंट उसको करो, फिर बैठ जाओ। इनको हम कभी नहीं बोलते थे कि ज़्यादा करो, ज़्यादा करने से क्या होगा और वेट लॉस हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत हो जाता है मेरिट बनने में। तो हमसे जितना हो पाया मैंने प्रयास किया और आज आपके सामने सफल है। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करते हैं, शुभकामनाओं के साथ बुद्धा फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। खिलाइए खिलाइए, कितना थैंक यू। बढ़िए।